समझेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है ये देखते हैं। जैसे देखिए NO2 प्लस है, ये पॉजिटिव आयन है, कैटायन है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉनों से प्रेम है, इलेक्ट्रॉनों से स्नेह है, इसलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, जैसे NO प्लस है, क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। CH3 प्लस है, क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। SO3H प्लस है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। CH3CO प्लस है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। Cl प्लस है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही आप जानते हैं, जैसे AlCl3 है, इसके पास भी एल्युमिनियम में अष्टक पूर्ण नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही है। SO3 भी इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनों से स्नेह होता है, और जब ये किसी अभिक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं और अटैक करते हैं, यानी शुरुआत करते हैं रिएक्शन की और किसी भी मॉलिक्यूल पर अटैक करते हैं और फिर वहाँ प्रतिस्थापन हो जाता है, यानी एक कोई चीज़ पहले से लगी हुई हट जाती है, उसकी जगह ये लग जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। जैसे मान लिया यहाँ पर ये क्या है, बेंजीन है और यहाँ पर H लगा हुआ है। बेंजीन में आप जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। तो ये बेंजीन है, इसमें हम H को शो कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हम कोई जैसे NO2 प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही यूज़ करें और ये इसको हटा दे, मान लिया ये बेंजीन पे अटैक करे और H हट जाए और NO2 आ जाए, तो यहाँ जैसे NO2 आ गया और H प्लस हट गया, तो इसका मतलब हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन स्नेही ने इसको हटा दिया, यहाँ से प्रतिस्थापन कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही आया कहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है अभिक्रिया के दौरान जनरेट कराए जाते हैं, उत्पन्न कराए जाते हैं, और ये सारे के सारे बहुत जाने माने इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल, जब भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का नाम आता है, यानी ये टर्म आता है जब भी, तो हमेशा बेंजीन रिंग को याद करना चाहिए, यानी बेंजीन से रिलेटेड जो अभिक्रियाएं हैं वही इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। क्योंकि बेंजीन में आप देख रहे हैं कि ये बेंजीन है, इसमें 3 पाई बॉन्ड है, तो ये 3 पाई बॉन्ड है, उसी के लिए यहाँ पे सर्किल बना हुआ है और ये कॉन्जुगेशन में है। तो 3 पाई बॉन्ड कमज़ोर होते हैं, 1 पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, ढीले बंधे होते हैं, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन स्नेही उनको पा सकते हैं, तो वहाँ पर अटैक होता है, यानी NO2 प्लस जो है इस रिंग पर अटैक करता है, यानी जो पाई बॉन्ड है इन पर अटैक करता है, और अल्टीमेटली NO2 जो है किसी न किसी पोजीशन से जुड़ जाता है और H वहाँ से हट जाता है। आप देख रहे हैं कि H तो सभी पोजीशन पे है, मैंने 100 एक जगह किया है केवल। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बेंजीन तथा उसके यौगिक देते हैं, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी से उपलब्ध होते हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का आक्रमण होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है कितने तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो पहली चीज़ तो ये जब हाइलोजिनेशन कराया जाता है या हाइलोजनीकरण, तो किसी भी बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव या बेंजीन से जुड़ा कोई फंक्शनल ग्रुप होता है, उस तरह के यौगिकों का जब हाइलोजनीकरण कराया जाता है या फिर नाइट्रीकरण कराया जाता है या फिर सल्फोनीकरण कराया जाता है, सल्फोनीकरण या फिर एल्किलीकरण कराया जाता है, एल्किलीकरण, और या फिर एसिलीकरण,
तो हैलोजनीकरण में कोई हैलोजन, जैसे मान लिया Cl+, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराया गया, कोई भी हैलोजन हो सकता है। नाइट्रीकरण में NO2+ जनरेट कराया जाता है। सल्फोनीकरण में SO3H+ जनरेट कराया जाता है। एल्किलीकरण में CH3+ या कोई भी एल्काइल समूह हो, इससे बड़ा भी हो सकता है, वो जनरेट कराया जाता है। एसिलीकरण में जैसे CH3CO+ है, इस तरह का समूह है, तो यहाँ पर R+ है, यहाँ RCO+ है और यहाँ X+ है। तो ये तो मैंने यहाँ पर इन जनरल हमें हैलोजनीकरण कह रहे हैं, तो हैलोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो वो क्या है, हैलोनियम आयन है, या कह सकते हैं जैसे Cl पे है तो क्लोरोनियम आयन, Br पे है तो ब्रोमोनियम आयन, I पे है तो आयोडोनियम आयन। इसी तरह ये मिथाइल कार्बोनियम आयन, एसाइलोनियम आयन, सल्फोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, तो ये जनरेट कराए जाते हैं। लेकिन कैसे जनरेट कराए जाते हैं ये भी जान लीजिए कि क्या क्या मिला करके उनको जनरेट कराया जाता है, क्योंकि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे पढ़ने के लिए या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को में बार बार इनका यूज़ होगा, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एल्किलीकरण। तो आपको रिएजेंट पता होने चाहिए कि ये चीज़ जनरेट कराने के लिए क्या मिक्सचर यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए जैसे हाइड्रोजन है और FeCl3 के प्रेजेंस में या Fe के प्रेजेंस में इसको यूज़ किया जाता है। ये यानी कोई भी हाइड्रोजन, जैसे बेंजीन पे यहाँ बता देते हैं, ये बेंजीन है और बेंजीन पर हमें Cl लाना है, यहाँ पर Cl लाना है। तो Cl कैसे आएगा, यहाँ से H हटेगा, तो H को हटाएंगे तो प्रतिस्थापन होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा यूज़ करेंगे, Cl ही यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें X2 यूज़ करना पड़ेगा, मतलब क्या, Cl2 और Fe के प्रेजेंस में। तो ये जो है यहाँ पर एक Cl यहाँ आ जाएगा, जो H निकलेगा वो HCl बनाएगा। ऐसा सिर्फ बेंजीन के लिए ही नहीं, किसी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। बेंजीन के अदर जो डेरिवेटिव्स हैं, बेंजीन युक्त और भी कंपाउंड हैं, उन सब में हैलोजनीकरण हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लिया यहाँ पर लगा हुआ है COOH और यहाँ हम क्लोरीन यूज़ कर रहे हैं Fe के प्रेजेंस में, तो ये क्लोरोनियम आयन जनरेट होगा और ये अटैक करेगा। तो अब यहाँ तो जगह है नहीं, ये 5 हाइड्रोजन है, इनमें से कोई रिप्लेस होगा, लेकिन जो ये ग्रुप है ये तय करेगा कि कौन सा हाइड्रोजन हटेगा। तो ये मेटा डायरेक्टर है, आप जानते हैं कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये मेटा पर निर्देशित करता है, इसलिए जो है मेटा पोजीशन ये है। तो यहाँ पर COOH, Cl यहाँ लग जाएगा और प्लस HCl। बाकी तो कोई भी हो, चाहे COH लगा हो, OH लगा हो, अगर वो ऑर्थो निर्देशक है, ऑर्थो पैरा, तो ऑर्थो पैरा पे जा सकता है, अदरवाइज मेटा पे जाएगा। और अगर कुछ नहीं लगा है, बेंजीन है, तो सारी पोजीशन इक्विवेलेंट हैं। लेकिन हैलोजन लाने के लिए हमें ये चीज़ यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे नाइट्रीकरण हमें करना है, तो नाइट्रीकरण के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, HNO3 सांद्र प्लस सांद्र H2SO4। तो सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 यूज़ करते हैं तो NO2+ जनरेट होता है। अब जैसे मान लिया हमने यहाँ पर हमारे पास सपोज CHO है और हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया सपोज कंसनट्रेट HNO3 प्लस कंसनट्रेट H2SO4, इसको हम प्लस करके भी लिख सकते हैं। तो इसको जब यूज़ करेंगे तो इससे क्या जनरेट होगा, NO2+, और NO2+ क्या करेगा, किसी पोजीशन से H हटाएगा, यानी प्रतिस्थापन करेगा, कौन सा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो ये जो है यहाँ पर क्या होगा कि ये हट जाता है। वैसे ये जो है, जो CHO है वो मेटा पर निर्देशित करता है नाइट्रो ग्रुप को,
तो इसलिए जो है ये मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनेगा। CHO की जगह कोई और ग्रुप होता तो हो सकता है NO2 ऑर्थो या पैरा पे जाता। कहने का मतलब ये है कि नाइट्रीकरण में हम ये मिक्सचर यूज़ करते हैं। तो ये बात याद रखना है कि हम कौन सा मिक्सचर यूज़ करते हैं किस अभिक्रिया में। सल्फोनीकरण में हम यूज़ करते हैं H2SO4 प्लस SO3 को, और एल्किलीकरण में हम यूज़ करते हैं कोई भी RX प्लस निर्जल AlCl3 को, ये मिक्सचर यूज़ करते हैं। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं RCOX प्लस निर्जल AlCl3 को, हम यहाँ RCl लिख देते हैं। तो ये जो है मिक्सचर यूज़ होते हैं इन अभिक्रियाओं को कराने के लिए। और ये कैसे जनरेट करते हैं, जैसे मैं एक दो एग्जांपल लेके बताता हूँ कि कैसे जो है ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। जैसे यहाँ पर Cl2 के साथ हम Fe लेते हैं और FeCl3 भी ले सकते हैं। तो Fe और Cl2 से जो FeCl3 बनता है, तो वो FeCl3 क्या है, ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, लुईस अम्ल है। तो यहाँ जो Cl के बीच बॉन्ड होता है, तो FeCl3 इन लोन पेयर से अट्रैक्ट हो जाता है और अल्टीमेटली ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाता है और प्लस FeCl4 माइनस। तो Cl2 में, यानी Cl2 में Cl के बीच के बॉन्ड में हेट्रोलिटिक क्लीवेज यानी विषमांगी विदलन कराने के लिए कौन जिम्मेदार है, FeCl3 या Fe। जैसे मैंने बताया Fe या FeCl3 यूज़ कर सकते हैं, या Fe या Br2 लिया है तो Br3 यूज़ कर सकते हैं, या Fe भी यूज़ करेंगे तो भी बनेगा वही, यानी FeCl3 बन जाएगा उसमें। तो इस तरह से क्लोरोनियम आयन जनरेट कराने में इसका रोल है Fe का। और अगर क्लोरोनियम आयन जनरेट नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी नहीं, फिर कुछ और हो जाएगा वहाँ पर। इसी तरह दूसरी रिएक्शन में, जैसे ये नाइट्रीकरण है, तो नाइट्रीकरण में हम क्या यूज़ करते हैं, HNO3 प्लस H2SO4 यूज़ करते हैं। तो HNO3 का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कैसा होता है, ये है OHO और NO, ये है HONO। और H2SO4 में क्या होता है, H2SO4 का भी स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिससे यहाँ पर हम लिख देते हैं, चलो इसको HSO4 माइनस लिख देते हैं। तो ये H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये H आयन देता है H2SO4, और HNO3 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो यहाँ जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, इनसे ये H+ अट्रैक्ट हो जाता है, यानी ये लोन पेयर इस H+ यहाँ O से बॉन्डेड हो जाता है और फिर ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है। यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाता है। और सॉरी, इसमें HNO2 ही है, एक इसमें और ऑक्सीजन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर HOH ये और प्लस NO और पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर O भी है। तो ये देख रहे हैं कि ये जो NO2 है, इस पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, ये दो ऑक्सीजन इससे जो बाइंड हैं, बॉन्डेड हैं। तो NO2 में दो ऑक्सीजन में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है एक पर, या कह सकते हैं उसमें रेजोनेंस है। तो NO2 प्लस जनरेट हुआ, यानी H2SO4 निर्जली कारक है, ये जो है इसका H+ जो है यहाँ लोन पेयर से अट्रैक्ट होके जो इसमें से वाटर रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ पर NO2 प्लस जनरेट हो रहा है। तो ये मिक्सचर हम यूज़ करते हैं NO2 प्लस जनरेट करने के लिए। इसी तरह SO3H+ जनरेट करने के लिए हम SO3 का यूज़ करते हैं। तो SO3 में आप जानते हैं कि ऐसे बॉन्डिंग होती है, और SO3 भी एक लुईस एसिड है, तो ये बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और फिर
जब इसमें बॉन्ड ब्रेक होता है, एक इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, तो ये तो बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है और फिर इस पर जो है ये H2SO4 से H आ जाता है। तो यहाँ पर जो ये SO3H है ये जुड़ जाता है रिंग से। तो बेंजीन पर SO3H लाने के लिए हमें ये मिक्सचर यूज़ करना पड़ेगा। एल्किलीकरण में हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसको भी देखते हैं कि ये कैसे जनरेट होता है। जैसे CH3Cl है और प्लस AlCl3 है, तो ये क्या है, निर्जल है और ये लुईस अम्ल है। तो लुईस एसिड है यानी इसको लोन पेयर चाहिए। तो लोन पेयर चाहिए तो ये क्या करता है कि इस पर जो लोन पेयर होते हैं इनसे ये बॉन्डिंग करना चालू कर देता है, यानी अट्रैक्ट होता है। और जब अट्रैक्ट होता है तो वो तो उन्हें तभी मिल सकते हैं जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो। तो यहाँ पर CH3 पर प्लस आ जाता है और AlCl4 माइनस बन जाता है। तो ये जो मिथाइल कार्बोनियम आयन बना, ये आगे अटैक करके रिएक्शन को आगे बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को संपन्न कराता है और जहाँ पर अटैच हो जाता है फिर वहाँ से जब H+ निकलता है तो वो यहाँ से वापस से इससे Cl ले लेता है और HCl बनाता है। तो और इसी तरह CH3Cl के तरीके से अगर यहाँ CH3COCl है तो भी सिमिलर रिएक्शन होता है और ये RCO+ जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जो मुख्य अभिकर्मक हैं, यानी मुख्य जो आक्रमणकारी हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल हैं। वो रिएक्शन के अंदर जनरेट कराए जाते हैं और उसके लिए हम एक मिक्सचर यूज़ करते हैं, जो मैंने यहाँ बताया कि किस तरह की अभिक्रिया के लिए कौन सा मिक्सचर यूज़ करते हैं। अब एक अभिक्रिया कि हम मैकेनिज़्म यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की पूरी मैकेनिज़्म देख लेते हैं। ये जो है एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसमें हम CH3Cl प्लस निर्जल AlCl3 अभिकर्मक यूज़ करते हैं। ये यहाँ कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ये एक लुईस अम्ल है। बेंजीन में ये मिलाने पर टॉलुइन बनता है, मेथिल बेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चूँकि बेंजीन इन्वॉल्व है और यहाँ प्रतिस्थापन हो रहा है, इसमें जो यहाँ पर H है ये H रिप्लेस हो गया किससे, Cl से, यानी H हट गया Cl आ गया, सॉरी CH3 से रिप्लेस हो गया, यहाँ पर CH3 आ गया और जो H यहाँ से हटा वो Cl के साथ HCl बना लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसकी मैकेनिज़्म जो है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की मैकेनिज़्म क्या है, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति, यानी जब ये मिक्सचर मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जनरेट होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। कैसे होता है, इस केस में जो CH3Cl है और AlCl3 है, तो यहाँ पर Cl पर जो लोन पेयर है उस लोन पेयर से AlCl3 का अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये लुईस अम्ल है, इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाता है और CH3 प्लस AlCl4 बन जाता है माइनस। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, यही जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही है और ये इसके इन दोनों को मिलाते ही इलेक्ट्रॉन स्नेही जनरेट होता है और ये फिर इस पर अटैक करता है। चूँकि यहाँ पर तो स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण, ये जो है आक्रमण करता है और कहाँ आक्रमण करता है, बेंजीन रिंग में जो 3 पाई बॉन्ड हैं तो वहाँ पर आक्रमण करता है। अब आप देखिए कैसे आक्रमण करता है। जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर H को हम ऐसे शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये CH3 प्लस है, ये CH3 प्लस है, ये अटैक करता है 3 पाई बॉन्ड में से किसी पर भी अटैक कर देगा, लेकिन हम यहाँ पर इस पर अटैक दिखा रहे हैं। तो अटैक करने का मतलब है कि ये बॉन्ड हेटेरोलिटिकली क्लीव हो जाएगा, विषमांगी विदलन हो जाएगा।
तो चाहे इधर को तोड़िए चाहे उधर को, क्योंकि सारी पोजीशन इक्विवेलेंट हैं। तो यहाँ पर मान लो ये बॉन्ड इधर को हम ब्रेक करा रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये इस पर अटैक करेगा। तो यहाँ जो है इसका जो अटैक होगा, आक्रमण होगा इस इलेक्ट्रॉन स्नेही का पाई बॉन्ड पर, तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। कैसे? ऐसे टूट जाएगा। और पाई बॉन्ड जब ऐसे टूट जाएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे? इसी को मिलेंगे यहाँ पर। तो CH3 प्लस वहाँ जुड़ जाएगा, यानी ये जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और H वहाँ पहले से ही लगा है और यहाँ पर CH3 जुड़ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि सेकेंड स्टेप जो था इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण था। इलेक्ट्रॉन स्नेही चाहे यहाँ जुड़े तब भी एक H वहाँ लगा हुआ है, हर एक पोजीशन पे एक एक H लगा हुआ है, यहाँ मैं शो कर रहा हूँ केवल। तो इस तरीके से CH3 यहाँ, अब ये पॉजिटिव चार्ज जो इस पर आया है चूँकि कॉन्जुगेशन में है, यानी सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल इस तरह से बॉन्ड है, इसलिए इसमें अनुनाद होगा। तो ये जो है अनुनाद के कारण स्टेबल होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, यानी रेजोनेंस के कारण इसमें अनुनाद होगा। तो कोई प्रोडक्ट जो बनता है अगर उसमें रेजोनेंस होता है, वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होता है, तो वो फिर फेवरेबल स्टेप प्रोसेस होता है। तो ये फेवरेबल है, ये बनता है और ये स्टेबल है। अब इसमें स्टेप 3 में क्या होता है कि स्टेप 3 में ये जो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, इसको थोड़ा सा मिटा के बनाते हैं। अब स्टेप 3 में क्या होता है? स्टेप 3 में ये H यहाँ से हटेगा, तो लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन का निष्कासन, प्रोटॉन का निष्कासन या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। यहाँ रिमूवल ऑफ प्रोटॉन जो होता है कैसे होता है? ये है बेंजीन और यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, ये H है और ये CH3 है। तो इसमें ये बॉन्ड ऐसे होमोलिटिक तरीके से टूट जाएगा, सॉरी हेटेरोलिटिक तरीके से टूट जाएगा। तो H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, आएगा, यहाँ नेगेटिव है। तो यहाँ तो पहले से ही बॉन्ड है, तो इस पे माइनस इस पे प्लस, ये मिला करके यहाँ पर एक, सॉरी यहाँ पर पहले से है, तो यहाँ पर तो पहले से ही है, यहाँ पहले से ही है। तो यहाँ से CH3 हट गया, यहाँ से H प्लस हट गया और जो इस पे माइनस आया था माइनस प्लस, यानी इस पे प्लस है ही है और ये माइनस जो इस पे आया तो ये मिलके बॉन्ड बना लिया। तो इस तरीके से टॉलुइन बन गया और H प्लस जो है बाद में इससे रिएक्ट करके इसमें से यानी H प्लस और AlCl4 माइनस मिल करके क्या बनाएगा? HCl प्लस AlCl3। तो AlCl3 एज इट इज़ क्वांटिटी में बना रहेगा, वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट में हमें ये टॉलुइन और हमें HCl ये दो चीज़ें मिल जा रही हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का जो बेसिक मैकेनिज़्म है, वो चाहे किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, फर्स्ट स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की उत्पत्ति अब मिक्सचर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। इसमें जो है ये है, इसलिए इस तरीके से हो रही है। फिर दूसरे स्टेप में उसका आक्रमण रिंग पर और तीसरे स्टेप में लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो जहाँ भी वो जुड़ता है जिस पाई बॉन्ड से, पाई बॉन्ड जहाँ लगा है उस कार्बन से जुड़ता है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही, उसी पर लगा हुआ हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाता है H प्लस के फॉर्म में। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की मैकेनिज्म थी। आई होप आप इसको समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।